वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सो नील्स बोहर मॉडिफाई द रुदरफोर्ड मॉडल बाय अप्लाइंग द आइडियाज़ ऑफ क्वांटम फिजिक्स विच आर बीइंग डेवलप एट दैट टाइम। ठीक है, तो इस तरह से जो रुदरफोर्ड मॉडल को यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है, ठीक है, बाय दिस नील्स बोहर। सो अप्लाइंग द आइडियाज़ ऑफ क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के जो आइडियाज़ है वो अप्लाई करके रुदरफोर्ड मॉडल को यहाँ पे नील बोहर ने यहाँ पे मॉडिफाई किया है। ठीक है, सो ही रियलाइज दैट द रुदरफोर्ड मॉडल इज़ एसेंशियली करेक्ट एंड ऑल दैट इट नीड्स इज स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्व हुआ है कि जो रुदरफोर्ड मॉडल है, ठीक है, तो वो करेक्ट है, बट जो स्टेबिलिटी है ऑर्बिट्स के, सो दैट नीड्स टू बी स्टेबल. So also the electrons in the stable orbit should not emit the electromagnetic waves as required by the classical Maxwell electromagnetic theory. So according to the classical electromagnetic theory by Maxwell, ठीक है, these electrons will emit the electromagnetic waves. So the electrons in the stable orbit are not emit the electromagnetic waves. So he made the three postulates which define his एटॉमिक मॉडल. दीज आर गिवन बिलो. ठीक है, तो यहाँ पे जो बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो पोस्टुलेट यहाँ पे डिफाइन किए गए, ठीक है, तो उनको हमें डिटेल में स्टडी करना है. फर्स्ट पोस्टुलेट इज द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट. तो जैसे लास्ट सेक्शन में हमने स्टडी किया कि सेंटर में जो न्यूक्लियस है एटम का, ठीक है, एंड देयर आर ऑर्बिट अराउंड दैट इन सर्कुलर डायरेक्शन. ठीक है, एंड इन दैट इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व अराउंड इज nucleus and the electrons has a negative charge. So this is the same assumption as in Rutherford model. ठीक है, तो रुदरफोर्ड मॉडल में भी सेम अजम्पशन था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा. ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड दैट न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन is provided by the electrostatic force of attraction between the electrons and nucleus. तो इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में रिवॉल्व होने के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नेसेसरी होगा सर्कुलर मोशन के लिए, जो प्रोवाइड होगा एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस जो कि सेंटर में है एंड द इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट विल प्रोवाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड इट विल प्रोवाइड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नेसेसरी फॉर द सर्कुलर मोशन. तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट है यहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल का. Second one is the radius of the orbit of an electron can only take a certain fixed values such that angular momentum of the electron in this orbit is in integral multiple of h upon 2 pi. h is a Planck's constant. ठीक है, तो जो रेडियस होगा ऑर्बिट का जिसमें इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस, वो एक फिक्स वैल्यू का होगा. ठीक है, फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दीज ऑर्बिट्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई. ठीक है, तो h बाई 2 पाई के मल्टीपल में होंगे जो ये ऑर्बिट्स है. ठीक है, इन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व. h जो यहाँ पे वो प्लैंक्स कांस्टेंट है. सच ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज स्टेबल ऑर्बिट्स और स्टेबल स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये जो ऑर्बिट्स इनको स्टेबल ऑर्बिट या स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑर्बिट्स do not emit the radiation that is demanded by the classical physics. तो क्लासिकल फिजिक्स में जिस तरह से डिनोट किया था कि इलेक्ट्रॉन विल इमिट द रेडिएशन, तो यहाँ पे जो स्टेबल ऑर्बिट्स में या जो स्टेबल स्टेट है इलेक्ट्रॉन्स का, सो दीज इलेक्ट्रॉन डजंट इमिट एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, सो दस डिफरेंट ऑर्बिट्स हैव द डिफरेंट एंड डेफिनाइट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड देयरफॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एनर्जी. तो इस तरह से जो अलग अलग ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो डिफरेंट है एंड जो एनर्जीज लेवल्स है दैट आर आल्सो डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ऑर्बिट. तो दैट इज़ द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ दिस बोर्स थ्योरी. थर्ड वन इज द एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑर्बिट टू द अनदर ऑर्बिट हैविंग द लोअर एनर्जी. मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिट हो सकता है
एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में दैट हैज़ अ लोअर एनर्जी. सो इन डूइंग सो इट इमिट्स द फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जीज इन द टू ऑर्बिट्स. ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है, सो एट दैट टाइम इट इमिट्स द फोटोन. ठीक है, फोटोन इज़ द एनर्जी इन द लाइट. ठीक है, तो यहाँ पे फोटोन इमिट होगा एंड उसका जो एनर्जी होगा फोटोन का दैट इज़ द डिफरेंस इन इट्स एनर्जीज इन द टू ऑर्बिट्स. ठीक है, तो जिस दो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में यहाँ पे मूव होगा, ट्रांजिट होगा, तो दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, सो दैट इज़ द एनर्जी emitted by the electron in the form of photon. So that is the third postulate of this Bohr's atomic theory. तो इस तरह से हमने यहाँ पे तीनों जो पोस्टुलेट्स है बोर्स एटॉमिक थ्योरी के उसका हमने स्टडी किया है. नेक्स्ट टॉपिक इज द रेडी ऑफ ऑर्बिट्स. सो बाय यूजिंग द फर्स्ट टू पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी वी कैन स्टडी द एंटायर डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो पहले जो दो पोस्टुलेट्स थे बोर एटॉमिक थ्योरी के उसका स्टडी करके हम जो एंटायर डायनामिक है सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडिंग इट्स एनर्जी. ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि अलग अलग ऑर्बिट्स के जो एनर्जी लेवल्स है वो डिफरेंट है. ठीक है, सो लेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बी इज़ एम ई. ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एम ई से यहाँ पे डिनोट होगा एंड इट्स वेलोसिटी इन द nth स्टेबल ऑर्बिट विल बी अ वी एन. ठीक है, तो n ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का वो डिनोट होगा वी एन से एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज़ आर एन. ठीक है, जो रेडियस होगा वो डिनोट होगा आर एन से. सो द एंगुलर मोमेंटम विल बी अ एम ई वी एन आर एन. ठीक है, सो दैट इज़ मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस. ठीक है, इन तीनों का प्रोडक्ट होगा angular momentum, and according to the second postulates we can write the angular momentum is equal to n into h upon 2 pi. ठीक है, this h upon 2 pi is the integral multiple of the orbits in which the electrons are revolving around the nucleus and h is the Planck constant. So this is m e v n r n is equal to n into h upon 2 pi called as equation number 15.2. The positive integer n is called as a principal quantum number. ठीक है, तो जो n है उसे principal quantum number यहाँ पे denote होगा of the electron. So the centripetal force necessary for the circular motion of electron is provided by the electrostatic force of attraction between the electrons and nucleus. ठीक है, तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स नेसेसरी रहेगा सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. सो अज्यूमिंग द एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम टू बी अ जेड. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो डिनोट होगा वो जेड से डिनोट होगा. सो द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज जेडी. सो वी कैन राइट एज अ m e v n square divided by r n is equal to z e square divided by 4 pi epsilon 0 r square n called as the equation number 15.3. So here epsilon 0 is the permeability of the vacuum. ठीक है, तो वैक्यूम का जो परमेबिलिटी वो एक्सलॉन से डिनोट किया है यहाँ पे एक्सलॉन 0 से एंड ई इज़ द इलेक्ट्रॉन चार्ज. ठीक है, that is the charge on electron. Eliminating the Vn from the equation 15.2 and this 15.3, so we can write the equation as a me n square into h square divided by 4 pi square me square r cube is equal to z square divided by 4 pi epsilon 0 r n square. ठीक है, तो यहाँ में हमने इक्वेशन नंबर 15.12 एंड 15.3 को यहाँ पे इक्वेट किया है जिसमें वी एन को हमने एलिमिनेट किया है. सो देयर फोर वी कैन राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ दिस आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय पाई एम ई जेड ई स्क्वायर कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 15.4. सो सिमिलरली एलिमिनेटिंग द आर एन फ्रॉम द इक्वेशन 15.2 and 15.3,
तो जिस तरह से हमने वेलोसिटी वी को यहाँ पे एलिमिनेट किया है, सेम तरीके से हमने यहाँ पे रेडियस जो है वो आर को एलिमिनेट किया है 15.2 एंड 15.3 से. सो वी कैन राइट द इक्वेशन एज Vn is equal to Z square divided by 2 epsilon 0 Hn, called as equation number 15.5. So equation 15.4 is proportional और shows that the radius of orbit is proportional to n square. ठीक है, तो जो रेडियस है that is proportional to the this number n square, that is the radius of orbit is proportional to the n square, that the square of the principal quantum number. ठीक है, जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. सो द रेडियस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन n. ठीक है, तो जिस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा n, ठीक है, रेडियस इज ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय दिस इक्वेशन नंबर 15.4. सो द हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज Z इज इक्वल टू 1. जो हाइड्रोजन एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ओनली 1 है. ठीक है, so Z is equal to 1 by substituting this value of the constant H epsilon 0 m and E in equation 15.4. तो 15.4 जो इक्वेशन है इसमें हमने वैल्यू पुटअप की है. ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, मास एंड इलेक्ट्रॉन्स. सो वी गेट फॉर n इज इक्वल टू 1, R1 इज इक्वल टू 0.053 नैनोमीटर. दिस इज कॉल्ड एज अ बोहर्स रेडियस एंड इट इज डिनोटेड बाय A0. ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप किया है. ठीक है, एंड n का जो वैल्यू है 1 एंड जो हमें रेडियस मिला है दैट इज़ 0.053 नैनोमीटर, जो कि बोहर्स रेडियस है एंड इट इज़ डिनोटेड बाय A0, दैट इज़ इक्वल टू h स्क्वायर epsilon 0 डिवाइडेड बाय पाई m E स्क्वायर. सो दिस इज़ द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो ये जो रेडियस है ये स्मॉलेस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो द इक्वेशन 15.4 कैन बी रिटन एज Rn इज इक्वल टू A0 इंटू n स्क्वायर. सो दैट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. देन वी टेक वन एग्जाम्पल. सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो रेडियस कैलकुलेट करना है थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम का. सो वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाय Rn इज इक्वल टू A0 n स्क्वायर. ये जो फॉर्मूला है दैट इज थ्रू दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, दैट इज इन जनरलाइज फॉर्म. ठीक है, सो Rn इज इक्वल टू A0 n स्क्वायर. ठीक है, दस द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट देयरफॉर n इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे जो रेडियस हमें दिया है, ठीक है, और ऑर्बिट दिया है हमें. ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में हमें रेडियस कैलकुलेट करना है. सो n का जो वैल्यू यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे. सो R3 इज इक्वल टू A0, वैल्यू ऑफ n इज 3, सो 3 स्क्वायर. सो 3 स्क्वायर इज 9, सो 9 A0. सो 9 मल्टीप्लाई बाय 0.053 नैनोमीटर. सो इट विल बी 0.477 नैनोमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप किया n का एज 3. सो 3 स्क्वायर इज 9. ठीक है, एंड जो R3 है, ठीक है, रेडियस जो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे जो हमें मिला है 0.477 नैनोमीटर एंड द वैल्यू ऑफ दिस A0 इज वी आर टेकिंग 0.053 नैनोमीटर. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.